चलिए भाई, सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डेली टेस्ट आपका 40 क्वेश्चंस का होता है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, और मैथ्स का आपका 40 क्वेश्चन डेली टेस्ट होता है। उसी का डिस्कशन लेकर हम लोग आए हुए हैं। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में और स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। आज आपका सेट नंबर 88 है, तो सभी लोग जुड़ जाएं और आज की क्लास को शेयर भी कर देंगे और लाइक का बटन भी दबा देंगे। आज का ये पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है, इस बात को देखना है कि यहां पे जो पूछ रहा है ये वाला x पर पावर 6 और माइनस एक्स पर पावर 6 एक तरफ हम लोग कर लिए, और यहां पे आपका -5 और ये कॉमन और ये -x²। यहां से हम लोग जैसे ही एक साथ हम लोग कर लिए, पावर 6 को एक साथ किए और पावर स्क्वायर को एक साथ किए, तो इस तरीके से असेंबल हो गया। अब देखिए हम लोग को यहां से इस इक्वेशन से हम लोग को देखना है कि यहां पे भी स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर का क्यूब करना है। मतलब यहां से देखो, यहां पे हर हाल में क्या करना है, जो 6 का मल्टीप्लाई है इसको कॉमन लेना है। तो जैसे ही कॉमन लिए मेरे भाई, तो यहां पे देखिए अपने आप ये सेट हो जाएगा, अपने आप ये सेट हो जाएगा और ये 0 आ गया। तो x² -1/x² इक्वल टू हो जाएगा 6। ये आ गया। अब एक बात बताइएगा दोस्त, हमको निकालना है, अगर मान लेते हैं कि यहां से निकालना है x पर पावर 6, क्योंकि हमको 6 चाहिए। तो अगर ये 6 चाहिए तो एक बात बताइए, ये अगर 1 होता तो ये क्यूब पूछता, अगर ये स्क्वायर है तो इसका 6 हुआ, मतलब इसका क्यूब हो गया। इसका आपका हम सिर्फ क्यूब करेंगे तो आ जाएगा। क्यूब करने की बात करेंगे तो वैल्यू का क्यूब आप जानते हैं अच्छे तरीके से, और वैल्यू का 3 गुना कर देंगे, वैल्यू का 3 गुना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 216 और 16 216 और +18 ये आ गया। 216 और +18 आ गया तो 8 6 14 3 और ये आ गया 234 आ गया। ठीक है, 234 आ गया। तो सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे भाई, और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर दिए। तो यहां से एक बात समझे कि ये आ गया आपका 234 माइनस, अब इसका वैल्यू देखें यहां पे क्या दे रखा है भाई, इसका वैल्यू स्क्वायर -1/x² का वैल्यू 6 दिया है। तो यहां पे 6 गुना कर देंगे और ये 5 कर देंगे। तो 6 पंचे 30, 234, 6 पंचे 30 घटा देंगे तो 204 और 5 कर देंगे तो ये आपका आ गया 209। ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। हिंदी वाले सर क्लास क्यों नहीं हो रहा है गुरुदेव? तो अभी आज ही क्लास स्टार्ट हुआ है, रिंकी पाठक आज ही क्लास स्टार्ट हुआ है, जो भी क्लास को कंटिन्यू होगा, है ना। तो आज जो टेस्ट हुआ आपका 88 नंबर सेट का जो टेस्ट हुआ, उसी क्वेश्चन का डिस्कशन लेकर आपके सामने है। जो डेली आपका टेस्ट होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। ऑफलाइन आपका सुबह 7 बजे टेस्ट होता है 40 क्वेश्चन मैथ्स का, और उसी के क्वेश्चन का डिस्कशन आपके 2 बजे होते हैं। तो सभी लोग आज की क्लास में उपस्थित हो जाएंगे और आज की क्लास को हम लोग एंजॉय करेंगे और देखेंगे। तो आज के सवाल का यहाँ पे आंसर था आपका 209। पहली सवाल आपका ये आ गया। अब एक बात समझो, यहां से जब भी क्रमिक छूट की अगर बात किया गया, या तो एक फॉर्मूला आप लगाएंगे, लेकिन विदाउट फॉर्मूला का आप रेशियो मेथड से भी यूज करेंगे, है ना। रेशियो मेथड यूज करेंगे तो यहां पे रेशियो मेथड यूज करो। देखो रेशियो मेथड कैसे यूज करेंगे, क्या हम 10% को लिख सकते हैं 1/10, मतलब 10 रुपया था मार्केट प्राइस, इसको बेच दिया कितना में, एक डिस्काउंट पे बेचा, 10 था, एक डिस्काउंट पे बेचा तो बेचा 9 पे। फिर 20% को लिख सकते हैं 1/5, मतलब 5 था, एक डिस्काउंट पे बेचा तो 4 पर बेचा। फिर 25 था, 25% को लिख सकते हैं 1/4, 4 था, इसको 3 पर बेच दिया। ये आपका रेशियो मेथड हुआ, और आसान होता है रेशियो मेथड, बहुत आसान होता है। 4 से ये 4 कट गया, रेशियो में आप काट सकते हैं। ये 10 पंचे 50 और 9 तिया ये आपका 27 आ गया। तो यहां से देखेंगे कितने की कमी हुआ, 23 की कमी हुआ। और किससे कमी हुआ मेरे भाई, मार्केट प्राइस आपका 50 है, मार्केट प्राइस आपका 50 है, इसी से कमी हुआ। तो ये आपका परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट का डिस्काउंट। ओवरऑल एकल डिस्काउंट क्या होंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होंगे, तो ये आपका पता चल गया कि ये 46% का डिस्काउंट हुआ। ऑप्शन नंबर ए आ गया। बहुत आसान था और बहुत आसानी से हम लोग कर पाए। और सतीश यादव का आंसर आ रहा है, पहला सतीश यादव का आंसर आ गया आपका 46
परसेंट इज द राइट आंसर। कल्पना कुमारी का भी ए आ गया, बहुत अच्छी बात है। या रेशियो मेथड यूज करो, या तो आप ए प्लस बी और ए बी फॉर्मूला को यूज करो, आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। पहले ये दोनों में लगा दो, फिर दोनों का जो आंसर है इसमें लगा दो, इसमें थोड़ा समय लगेगा और इसमें हम लोग आसानी पूर्वक हम लोग निकाल पाए। ठीक है भाई, अगले सवाल की बात करो। अगले सवाल का आंसर बताएंगे मेरे दोस्त, अगले सवाल का आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बहुत आसान आसान सवाल है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ये हम जानते हैं कि सेक थीटा अगर दिया हुआ है, सेक थीटा है तो सेक थीटा आपका होता है, जानते हैं सेक थीटा होता है h अपॉन बी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 है तो ये आपका 13 हो गया, 13 5 आप जानते हैं ये आपका 12 हो गया। ट्रिपलेट जानते होंगे आप, ट्रिपलेट जानते हैं कि ये 5 12 13 ट्रिपलेट होता है मेरे दोस्त, ये जानते हैं। अब बताओ यहां पे आपको निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या होगा? टेन थीटा का मान होगा 12/5 प्लस, आप लोग बताएंगे आंसर, आप लोग आंसर देते रहेंगे। कौशिक थीटा का बात बताएं तो कौशिक थीटा का मतलब 13/12 h/p और 39। साइन थीटा का मान की अगर बात करें तो 12/13 और 10 सेक थीटा की बात करें तो ये 13/5 h/b। अब यहां से सॉल्यूशन करेंगे तो ये कैंसिल हो गया 2 बार में, ये कैंसिल हो गया 3 बार में, ये कैंसिल हो गया 2 बार में, ये कैंसिल हो गया 2 बार में। 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26, 26 और 24 ये आपका 50 आ गया। 12 तिया 36 और 13 दूनी 26, 12 तिया 36 ये 10 आ गया नीचे और कट कर आंसर आ गया 5। आप लोगों का आंसर उम्मीद करते हैं सभी लोग का आंसर आ रहा होगा। 5 इज द राइट आंसर, 5 इसका सही आंसर। नमस्कार अरविंद कमल, 5 आ गया। डियर जेंट्स बॉयज, आंसर आपका 5 आ गया है। मनीष कुमार का 5 आ गया, बहुत बढ़िया। 5 इज द राइट आंसर, सभी का आंसर 5 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। एक बार आप लोग शेयर कर देंगे। आज स्टार्ट हुआ है टेस्ट, 88 नंबर टेस्ट स्टार्ट हुआ है, तो यहां से ये देख लो, अगला सवाल को देख लो। और अगला सवाल भी आपका बहुत इजी है, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है सवाल को। देखो यहां क्या करना है, देखो सवाल को क्या कहना है, इस बात को देखिएगा, एकदम आराम से देखने की कोशिश करेंगे। 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। एक बात समझिएगा कि अगर वर्तमान चाहते हैं, इसका वर्तमान क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो वर्तमान चाहते हैं तो 20, औसत बोला है 3 तो 20 दिया 60 हो गया। ये कब का हुआ? 5 साल पहले का हुआ। तो 5 साल पहले का हुआ तो 5 साल ए बी, अभी वर्तमान निकालना है, सबको प्रेजेंट में लेना है। सबको किस में लेना है भाई? प्रेजेंट में लेना है। तो ए 5 साल पहले था, 5 साल बाद करेंगे, क्योंकि 5 साल अभी वर्तमान से 5 साल पहले ए भी 5 साल जुटेगा, बी भी 5 साल जुटेगा, सी भी जुटेगा, तो 5 दिया कितना? 15 साल जुट जाएगा। तो ये आपका आ गया 75। मतलब यहां से अगर बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी आपका 75 आ गया। और देखो आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष था। तो बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 9 दूनी 18, लेकिन कब का है? 6 साल पहले का है। तो 6 साल अभी जोड़ना है, तो 6 दूनी 12 जोड़ देंगे, तो 9 दूनी 18, 12 ये 30 आ गया। तो एक बात बताइएगा, इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में घटा देते हैं, तो ये आपका घट गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से ए का वैल्यू आ गया कितना? 45 आ गया। लेकिन पूछ क्या रहा है, इस सवाल को समझो, कर अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु कितना होंगे? अब से 3 साल बाद, तो अब से 3 साल बाद, अगर इसमें 3 साल बाद अगर करते हैं, 3 साल बाद आयु 45 प्लस 3 करेंगे तो ये 48 वर्ष आ जाएगा। सभी लोग का आंसर आ चुका होगा, उम्मीद करते हैं सभी लोग का आंसर आ गया होगा। 48 48 48। गुड आफ्टरनून श्रवण कुमार। चलिए 48 48 48। मनीष कुमार का 47 आ रहा है, जो कि एकदम गलत है। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर आ गया है सर, ये 9th का सेट है, 9 to 10th का सेट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अंकिता कुमारी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। 48 इज द राइट आंसर, 48 इसका सही उत्तर आ गया। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है, चलो परेशानी नहीं। चलिए बहुत बढ़िया,
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, अगले सवाल का आंसर देखते हैं। इसका आंसर देंगे भाई सभी लोग, इसका आंसर देंगे कितना, क्या आएगा भाई? करा देखिए, एक समुद्र तल से बात किया गया, समुद्र तल से 42 मीटर ऊपर, 42 मीटर ऊपर एक प्रकाश स्तंभ है, यहां पे एक प्रकाश स्तंभ है, एक लाइट हाउस शीर्ष से अवलोकन करने पर उसकी और सीधे आ रही एक जहाज का अवनमन कोण, जहाज का अवनमन कोण, ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों, ये अगर 30 है तो ये भी आपका कितना होगा? 30 होगा। और अगर मान लीजिए ये आपका इधर आ रहा है, इधर ही आ रहा है, ये जहाज आपका इधर ही आ रहा है, ये इधर ही आ रहा है, ये आ गया, मतलब यहां पे मान लेते हैं आ गया, तो 30 से आपका ये 45 हो गया, मतलब ये आपका 45 आ गया, तो ये भी आपका 45 होगा मेरे भाई। बात समझे? मतलब पहले ए के पास था, अब बी पॉइंट के पास आ गया। अब कह रहा है कि ये कितना दूरी कवर किया, यही पूछ रहा है कि कितना दूरी कवर किया। एक बात समझ, ये 45 है तो ये आपका 1 का रेशियो होगा, ये भी आपका 1 होगा। बात समझे कि नहीं? अगर ये 30 है तो ये भी आपका 1 होगा, और टोटल आपका √3 होता है, आप जानते हैं, ये 1 ये भी 1, तो यहां पे 1 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? √3 - 1 हो जाएगा। आप ये रेशियो अच्छे तरीके से जानते हैं। तो पूछ रहा है कि देखो ये 42 मीटर ऊंचा है, मतलब एक बराबर आपका 42 मीटर है, एक यूनिट बराबर 42 मीटर है। निकालना आपको कितना दूरी कवर किया, मतलब यहां से ए से बी तक आ गया, मतलब इतना दूरी कवर किया, √3 - 1 कवर किया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी द राइट आंसर। सी इसका सही आंसर आ गया। मनीष कुमार का ये आ रहा है, गलत आ रहा है, सी इसका सही आंसर आएगा। 42 √3 - 1 इज द राइट आंसर, है ना। बहुत बढ़िया आंसर सभी का आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अंकिता का, अंकिता, हिमांशु, जेंट्स बॉयज, चलिए बहुत बढ़िया। श्रवण कुमार का भी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। और किसी का, मनीष का आपका गलत है। चलिए इतना ये आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। किसी को अगर कोई भी दिक्कत है तो देख बताना भी। चलिए अब इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा। ये आपका यूज होगा मास पॉइंट थ्योरम। मास पॉइंट ज्योमेट्री यूज करेंगे, इसको थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हम यहां पे कह रहे हैं कि अगर मानते हैं एक ये तराजू है, और यहां पे आपका 6 केजी है, और यहां भी आपका मान लेते हैं 6 केजी, तो ये बीच में आपका तराजू को अगर ये पकड़ेंगे तो इधर और इधर दोनों बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहां से, अगर हम बात करें यहां से, आपको थोड़ा सा समझिएगा मास पॉइंट थ्योरम क्या होता है। अगर यहां पे 6 केजी और यहां पे 12 केजी, तो एक बात बताइएगा, 6 केजी और 12 केजी है, तो बीच में अगर इसको बनाएंगे तो क्या कभी बैलेंस हो पाएगा? नहीं बैलेंस हो पाएगा। तो कहिएगा सर थोड़ा सा बीच से इधर खिसक के करेंगे, तो इधर से खिसक के अगर करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। मतलब ये आपका बैलेंस होने के लिए मतलब इधर भी 12 केजी, इधर भी 12 केजी होना चाहिए। तो 12 केजी करने के लिए यहां पे कितना से गुना करेंगे? 2 से, और यहां 12 केजी गुना करने के लिए 1 से। तो देखो इधर भी 12, इधर भी 12। तो हम यहां से कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, यहां से कह सकते हैं, ये अगर m1 है और ये मास आपका 2 है, यहां से x और ये y है, तो हम जानते हैं m1 × x और m2 y, ये दोनों आपका बराबर होगा। जैसे देखो 6 दूनी 12, 12 का 12, बैलेंस हो जाएगा। ये 2:1 में टूट रहा है, इसका मतलब ये भी 12, ये भी 12 होने के लिए यहां पे 2 गुना करना पड़ेगा, यहां पे 1 गुना करना पड़ेगा। इसी को मास पॉइंट थ्योरम कहते हैं, इसी को मास पॉइंट थ्योरम कहते हैं। ठीक है, जब ये मास पॉइंट थ्योरम ये हुआ, मतलब जिस रेशियो में यहां पे अगर यहां 12 है तो ये भी 12 होना चाहिए, ये भी 12 होना चाहिए, तो क्या गुना करेंगे उस पर डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ठीक है, देखिएगा यहां पे, यहां 3 है, यहां 4 है, कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, हम यहीं से करते हैं। ये 3 है या 4 है, यहां पे हम क्या रख दें और यहां पे हम लोग क्या रख दें कि ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस होने के लिए तो यहां पे आप 12 बना दो, यहां भी 12 बना दो, लेकिन एक चीज देखिए, यहां भी 5 इधर आएगा, अरे ये बैलेंस करेंगे तो यहां भी 5 आएगा, तो 5 और 4 का मल्टीपल यहां ले लो। तो 5 और 4 का मल्टीपल यहां पे हम क्या लेंगे? 20। मतलब 4 में क्या मल्टीप्लाई किए? 20 आएगा। तो देखो ये बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? ये इधर चल जाएगा, ये वाला इधर आएगा, है ना। देखो ये वाला उधर चल गया और ये वाला इधर चला है। ठीक है, देखो 12 इधर, देखो यहां से 12 इधर आ गया और 6 इधर आ गया, देखो, है ना।
तो 12:6 का रेशियो 2:1 हो गया। अब एक बात समझिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहां पे 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे और 5 में भी क्या मल्टीप्लाई करें, जो गुणज हो जाए तो 20। तो देखो 4 में 5 गुना किए तो 20 आया, 3 में 5 गुना करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा भाई, 15 आ गया। अब यहां पे 20 और 15 दोनों जुट जाएगा, तो इस बैलेंस करने के लिए यहां पे कितना बीच में हो जाएगा, 35 हो गया। ठीक है, अब बात समझिएगा मेरे भाई, 35 हो गया। अब देखो 5 में यहां कितना मल्टीप्लाई किए तो 20 आया 4, तो 7 में यहां क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर रेशियो बनेगा, ये इधर बनेगा, एक दूसरे के रिवर्स बनेगा। तो 7 चौक 28, ये 28 आ गया। तो एक बात बताए, 20 और 28 यहां पे बैलेंस करने के लिए यहां दोनों कितना आ जाएगा, 48। और हम जानते हैं कि ये दोनों बैलेंस करने के लिए यहां पे जब बैलेंस करेंगे, यहां दोनों बैलेंस करेंगे तो ये बीच में आना चाहिए, इसको जोड़कर बीच में आती है 35, 48 में से 35 गया तो ये 13 आ गया। इसका मतलब ये 13 का रेशियो होगा और ये आपका 35 का रेशियो होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं AO और OE का रेशियो हो गया 35 रेशियो आपका 13। 35 रेशियो 13 हो गया। अब देखो यहां 35 रेशियो 13 कर रहा है, AE का मान आपका दे रखा है, AE का मान दे रखा है 96 और यहां से AE का मान आपका 48 है। तो 48 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 96 बन जाएगा, तो आपका 2 करेंगे तो यहां भी 2 करेंगे। इसी का पूछ रहा था कि OE का मान कितना होगा, 26 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी आएगा 26। हेलो सर, नमस्कार आकाश, नमस्कार मेरे भाई। हिमांशु आज कह रहे हैं कि सर जी अमरजीत सर का एप्लीकेशन पर आज क्लास होंगे। हाँ आज क्लास होगा, आज से सारे क्लास स्टार्ट हो चुके हैं, आज से सारे क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 26 सेंटीमीटर। ये मास पॉइंट थ्योरम से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे तो बहुत आसान होगा, या आप सिमेट्री यूज करना पड़ेगा तो सिमेट्री आप यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मास पॉइंट थ्योरम बैलेंस कैसे करता है इस बात को देखिएगा। 1 to 5 का सॉल्यूशन कब देते हैं, तो 1 to 5 की सॉल्यूशन आपका डेली 11 बजे से चलता है। ठीक है, अब देखो यहां से अगला सवाल की बात करें, 7 नंबर सवाल की बात किया है। 7 नंबर सवाल में देखो यहां क्या बोला है कि किसी कंटेनर में 30 लीटर दूध था, 30 लीटर दूध था, 3 लीटर दूध निकाल लेता है, उसके जगह पर पानी डाल देता है। और यह प्रक्रिया इसी तरीके से कितना बार किया गया, 3 बार किया गया। इस बात को समझिएगा कि पहले 30 लीटर था, 3 लीटर निकाल लिया तो इसके पास बचा कितना, पहले 30 लीटर, 30 पूरा था, 3 लीटर निकाल लिया तो यहां पे आ गया 1/10। मतलब पहले 10 था, 1 निकाल लिया तो बचा कितना, 9। और यह प्रक्रिया कितना बार कर रहा है, यह प्रक्रिया 3 बार कर रहा है। तो फिर 10 से 1 निकाला 3, फिर 10 से 1 निकाला 3, रेशियो मेथड यूज कर लिए, बहुत आसान हो जाएगा मेरे भाई। तो ये आपका आ गया 1000, ये आपका टोटल है और ये आपका रिमेनिंग मिल्क होगा 981, 729। तो यहां क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है पानी और दूध का अनुपात, पानी वाटर और मिल्क का अनुपात। तो वाटर आपकी बात करें तो ये आपका मिल्क है, तो मिल्क आपका 729 है। अगर वाटर की बात करें, टोटल मिश्रण 1000 है जिसमें मिल्क आपका 729 है, तो जो बचा होगा 271 जो बचा होगा यही आपका क्या होगा, पानी होगा। और यही आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, सी इसका सही उत्तर आ गया, सी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू योगी अनु। चलिए इतना आ गया, कोई दिक्कत है मेरे भाई इस बात को समझना, कोई प्रॉब्लम अगर है तो बताएंगे। या एक काम ऐसे भी कर सकते थे, एक काम ऐसे भी, सेकंड मेथड भी कर सकते थे। तो सेकंड मेथड देखो यहां क्या करेंगे, 30 लीटर था, ये टोटल है, इसमें से क्या किया, 30 लीटर में से 3 लीटर निकाल लिया तो यहां पे बचा कितना, 27/30 भाग बचा। और इसको कितना बार किया गया, 3 बार किया गया है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको निकल पाएगा, ये आपका रिमेनिंग मिल्क है। तो यहां से भी आप सॉल्व कर पाएंगे, इस तरीके से भी सॉल्व कर पाएंगे और आंसर ये आ जाएगा। सर जी किस क्लास के लिए है, ये आपके हर क्लास के लिए है, 6 to 10th के लिए, 9 to 10th के लिए, है ना, ये दोनों के लिए है। और पीआरटी भी देख सकते हैं और कॉमन पेपर भी देख सकते हैं।
पीआरटी जो इजी जो सवाल है वहां से आपको देख सकते हैं, कॉमन पेपर के लिए भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे आंसर आ गया इतना। कितने लोगों का आंसर आ चुका है मेरे भाई? 4-5 बच्चे का आंसर आ गया। अब इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या आएगा। कह रहा है सवाल को, एक लंबवृत्तीय बेलन है, एक लंबवृत्तीय बेलन है। बेलन की अगर बात करें तो एक लंबवृत्तीय बेलन है, ये लंबवृत्तीय बेलन है। और बेलन में हम जानते हैं कि यहां पे त्रिज्या होता है, ये h होता है। अब कह रहा है कि इसका आयतन है, इसका आयतन होता है, आप जानते हैं मेरे दोस्त, इसका आयतन होता है 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ऊंचाई आपका दिया हुआ है कितना? 20। आर स्क्वायर h होता है तो 20, और ये दे रखा है इतना। अब एक बात समझेंगे, ये 0 से 0 कट गया। आप इसकी अगर बात करें तो 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, 11 तिया 33, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 63 गुना 7, 63 गुना 7 और 2 दूनी 4। तो यहां से आर का वैल्यू आ जाएगा 21/2, क्योंकि रूट हो जाएगा। अरे मेरे भाई रूट होगा ना, रूट होगा तो 7 गुना 7 गुना 9, तो 7 का 2 डबल 7 का 1 7 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, 7 21/2 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल CSA का फॉर्मूला होता है 2 22/7 आर, आर का मान 21/2 इंटू ऊंचाई कितना होता है 20। तो 7 तिया 21, ये कट गया, तो ये आपका आ गया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना आ गया? बी। सर मेरा बैच ऐप पर नहीं दिख रहा है। अरे भाई धीरेन्द्र कुमार, कल ही आपका प्रॉब्लम क्रिएट था, वो प्रॉब्लम को क्रिएशन को खत्म किए, आज फिर आपका ये हो रहा है। उसी नंबर पे आप कॉल कर लो फिर से। अरविंद, कमल, श्रवण कुमार, जेंट्स बॉयज, हिमांशु, सतीश यादव, सभी का बीबी आ रहा है। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग जवाब दे पा रहे हैं, आप लोग जवाब दे पा रहे हैं। ये सवाल आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत 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 ज्यादा। चलिए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, एकदम समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, कह रहा है ब्रीथ x² + y² = 9। देखिएगा, यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे तो आंसर बहुत जल्द, बहुत आसान से आंसर निकल जाएगा, लेकिन एक समझिएगा। यहां पे मान लेते हैं ये सेंटर है, सेंटर O है, तो सेंटर से ये त्रिज्या मान लेते हैं, ये सेंटर पे ओरिजिन मान लेते हैं, इसको 0 0 मान लेते हैं। अब ये त्रिज्या कह रहा है, देखो त्रिज्या कैसे निकालेंगे इस बात को समझिएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो x² + y² और ये आपका r² होता है। अब r² होता है तो यहां इसका मतलब क्या हुआ, इसको जब हम यहां कंपेरिजन करेंगे, हम लोग का ये फॉर्मूला होता है किसका, ये आपका सर्कल का होता है, ये सर्कल का इक्वेशन होता है। तो हम लोग के अनुसार सर्कल का क्या दिया, y² और = 3 का स्क्वायर। इसका मतलब r का जो वैल्यू दिया हुआ है, r का वैल्यू 3 दिया हुआ है। r का वैल्यू 3 मतलब ये भी 3, इधर भी 3 होगा, इधर भी 3 होगा, इधर भी 3 होगा। मतलब एक सर्कल का त्रिज्या हर जगह क्या होंगे, सेंटर से सरकमफ्रेंस पर 3 3 होगा। अब एक बात समझेंगे, बोला कि x = 2 होगा, स्पर्श रेखा खींची गई है और x पे 2 वैल्यू होगा, x का वैल्यू 2 लेना है और जो स्पर्श रेखा आपका खींचा गया। तो एक बात समझिएगा, अगर ये मान लेते हैं कि इस तरीके से ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, तो यहां से अगर जब 0 0 गुजरेगा तो यहां पे ये टोटल यहां से 3 है, लेकिन 2 पर किया गया मतलब यहां पे 2 होगा, यहां पे 2 होगा। अब स्पर्श रेखा इस तरीके से खींचा जाएगा, मतलब यहां पे 2 है, इस तरीके से खींचा जाएगा, ये 2 मान लो, क्योंकि ये टोटल 3 है लेकिन x की वैल्यू 2 पर ही आपका स्पर्श रेखा खींचा गया, मतलब यहां 2 होगा। इसका मतलब यहां पे स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा खींचा जाएगा और ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर होगा, और यही स्पर्श रेखा का आपको निकालना है, क्या इक्वेशन निकालना है। आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है वो देखेंगे। स्पर्श रेखा का इक्वेशन ये होता है कि x × x1 + y × y1 + = r²। तो यहां से x की बात करें तो x1 यहां देखो क्या है, तो x1 आपका 2 आ गया, y1 कैसे निकलेगा भाई, तो y1 कहीं भी पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, x को पुट कर दो 2, तो 2 दूनी 4,
तो ये 3 3 9, तो y का मान जो होगा प्लस माइनस √5 हो जाएगा कि नहीं। अरे भाई x का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 2 दूनी 4 आया कि नहीं, और ये 9 है, तो 4 में से 9 गया 5, और y का स्क्वायर 5, तो ये आपका प्लस माइनस आपका √5 हो गया। तो यहां से पुट कर दो, देखो यहां से पुट कर देते हैं। x है, x1 का वैल्यू कितना है 2, 2x, y1 की वैल्यू कितना है प्लस माइनस है, तो प्लस √5y, और r का वैल्यू कितना है 9। तो एक इक्वेशन ये आएगा, दूसरा इक्वेशन नेगेटिव में आएगा y वाला, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो ये दोनों आंसर आएगा। तो ये दोनों आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। आप लोग कैसे, जेंस सभी ने बी दे रहा है, देयर जेंस, ठीक है, ए होगा। हिमांशु गलत है, अनुराग गलत है भाई, गलत है, अंकिता ठीक है, दिग्गज जी टेक्निकल टीम ठीक है, चलिए सॉरी सर, चलिए ठीक है। x की जगह पर x1 क्यों पुट करें, मतलब यहां पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होता है स्पर्श रेखा का, x इंटू x1, y इंटू y1। ये x1 जो वैल्यू आपका निकल कर आएगा, तो x1 का वैल्यू आप यहां पुट क्या किए, x2 आपका x बराबर 2 है, इसको मतलब x1 मान लो कि ये आपका इक्वेशन है xy, और x1 आपका 2 है, y1 आपका निकल कर आ जाएगा, और इसको हम लोग पुट कर देंगे, और ये आंसर आ गया, ये इक्वेशंस आ गया। ठीक है, इस बात को फिर से एक बार तो अगर दिक्कत हुआ होगा तो हम लास्ट में फिर से हम समझा देंगे, अगर समझ नहीं पाए तो, किसी को अगर दिक्कत हुआ होगा तो। सतीश यादव, हम ये जो वैल्यू दिया इसको हम x1, क्योंकि ये फॉर्मूला में आपका x ऑलरेडी पहले से होता है, y ऑलरेडी पहले से होता है, तो इसलिए हमको x1 और y1 मानना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पे बोला कि एक बालक, बहुत बेहतरीन सवाल है, एक बालक 60 किलोमीटर चलने के बाद अपने पिता से मिलता है और उसे 5/8 भाग से चाल से चलने को कहता है। देखिएगा बहुत 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 जबरदस्त सवाल है, तुम आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कोई आदमी ए से चला और यहां पे बी के पास आके इसके पिताजी थे और इससे मिला 60 किलोमीटर की दूरी पर मिला। देखिएगा आराम से देखिएगा, जो कह रहा है उसको हम करते जा रहे हैं। 60 किलोमीटर पर मिला और जहां इसको जाना था, गंतव्य स्थान पे जहां जाना था, वहां जिसकी वजह से वो 69 मिनट देरी से पहुंचा, 69 मिनट लेट हुआ। एक गंतव्य स्थान है, फाइनल डेस्टिनेशन आपका ये, इसको हम कह सकते हैं कि फाइनल डेस्टिनेशन। अब क्या हुआ कि अब देखो यहां होने का मतलब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि यहां से फिर अगला बोला, फिर अगला बार क्या हुआ, इस बात को समझिएगा, जिसकी वजह से 39 मिनट देरी से अपने स्थान पे, गंतव्य स्थान पे पहुंचता है। अगर वो अपने पिता से 42 किलोमीटर और आगे मिला होता, 42 किलोमीटर और आगे मिला होता, महेश शर्मा, ठीक है हम रिपीट कर दे रहे, टेंशन मत लो, रिपीट कर देंगे। अगर यहां पे बोला कि महेश 42 किलोमीटर आगे मिला होता, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 60 किलोमीटर है। पहले तो यहां सबसे पहले 1 मिनट, 5/8 भाग से चलता है, मतलब पहले 8 से चल रहा था, अब यहां मिलने के बाद वो किससे चलता है, 5 की स्पीड से चलता है, ये स्पीड है। मतलब यहां ना मिलने के बाद कह रहा कि आगे कितना पे मिलता, सी पॉइंट पे मिलता, और ये 42 किलोमीटर और आगे मिलता, 42 किलोमीटर और आगे मिलता। अगर यहां पे फादर यहां पे फादर था, यहां फादर ना मिलकर फादर का मुलाकात यहां होता, तो वो कह रहा है कि अपनी डेस्टिनेशन को तय करने में वो ज्यादा समय ले लेता, कितना, 48 मिनट ज्यादा समय ले लेता।
लेट हो जाता, 48 मिनट लेट हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, इस बात को समझिएगा, इधर का डेस्टिनेशन वो यहां से भी, ये भी 5 से चला है, ये भी 5 से चला है, लेकिन इधर का डेस्टिनेशन ये भी 8 से चला। तो यही जो डेस्टिनेशन है, इसी डेस्टिनेशन को यहां से 5 से चला है और इसी डेस्टिनेशन को यहां पे 8 से चला है, क्योंकि यहां पे आपका बोला गया है 5/8 भाग से चलेगा। जब फादर से मिलेगा तो 5/8 से, 8 था 5 से चलेगा, लेकिन यहां पे फादर यहां से मिल लिया तो इधर 5 की डिस्टेंशन से, 5 की स्पीड से गया, और फादर यहां न मिलकर यहां मिला तो वो 8 की डेस्टिनेशन से चल रहा है। तो ये भी सेम डेस्टिनेशन हो गया, ये सेम डिस्टेंस हो गया, मतलब बी और बी सी आपका दूरी दोनों जगह क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। बी सी से दूरी दोनों जगह कांस्टेंट हो गया। अब इसी कारण से, इसी आपका 8 और ये 5 से चलने के कारण से, अगर ये 5 से चला होता तो यही 69 मिनट लेट होता, लेकिन यहां पे 8 से चलने के कारण से ये इतना दूरी को थोड़ा सा स्पीड 8 से स्पीड से चला, इसलिए 69 से नहीं, अब 48 मिनट लेट पहुंचा। तो इसी के वजह से पहुंचा। तो यहां पे देखिएगा स्पीड, इस डिस्टेंस का स्पीड 5 था, इस डिस्टेंस का स्पीड सेम डिस्टेंस था, स्पीड 8 से चला। तो टाइम जानते हैं कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होता है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम का। तो ये 8 रेशियो आपका कितना हो गया, 5। तो देखो 5 से चला तो 8 मिनट समय लिया, 8 से चला तो 5 मिनट समय लिया, मतलब 3 मिनट ज्यादा समय लिया। तो यहां देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना मिनट का है, 21 मिनट का है। दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका 21 मिनट का है। 3 मिनट बराबर 21 मिनट, 3 मिनट तो 1 मिनट कितना हो जाएगा, या तो 1 मिनट, 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 7 मिनट। तो 8 7 56, सॉरी, ठीक है। क्या किसी को कोई परेशानी अगर आ रहा है तो बताना, क्या इस बात को समझ पाए मेरे भाई? किसी को कोई तकलीफ अगर हुआ है तो बताना दोस्त, ठीक है। ठीक, अब देखो यहां से हमको समय चाहिए, तो समय देखिए यहां पे 5, तो ये 5 मिनट निकाल लो। 5 मिनट में, सॉरी 5 यूनिट में 35 मिनट लगा। 5 यूनिट में 35 मिनट लगा। तो 5 यूनिट में 35 मिनट लगा, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 5 यूनिट अगर 35 मिनट में लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बात को समझिएगा कि 5 यूनिट आपका 35 मिनट में लगा, इसका मतलब ये जो आपका जो समय है, ये 5 स्पीड था, तो टाइम हो जाएगा 8, और ये कितना 5। तो ये डिस्टेंस जो देख रहे हैं, ये डिस्टेंस 42 किलोमीटर का डिस्टेंस 35 मिनट में तय किया। ये जो डिस्टेंस है, ये 42 किलोमीटर की दूरी 5 के समय में दूरी तय किया। तो 5 मतलब 35 मिनट, तो बोला कि 42 किलोमीटर की दूरी कितने समय में करेगा, तो यहां से निकालो। तो 35 मिनट में 42 किलोमीटर, तो यहां से आप अगर देखना चाहते हैं तो 5 मिनट में 7 छक 42, 6 किलोमीटर। तो यहां से अगर हम 60 मिनट में अगर बात करें तो 12 पंचे 60, 12 छक 72, और 60 मिनट में तय की गई दूरी ही आपका क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। और यही आपका जो होगा क्या निकल गया, स्पीड निकल गया। मतलब उस बालक की जो चाल थी, एक्चुअल में जो चाल थी, वो आपका कितना था, वो आपका 72 किलोमीटर होगा। ठीक है, 12 होगा ना सर, 84, कहां 12, अरे यहां पे 12 गुना के 5 मिनट बराबर 6 किलोमीटर, यहां 12 गुना करेंगे तो 12 पंचे 60, क्योंकि 7 से काटे तो 5 और 6 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, 60 में 72 किलोमीटर, 1 घंटा में 72 किलोमीटर, और 1 घंटा में तय की गई दूरी ही आपका क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। और स्पीड आपका 72 किलोमीटर पर आवर आ गया, ये हो गया। ठीक है, प्रवीण कुमार यादव कह रहे हैं कि इतना हार्ड सवाल होगा। हाँ, तो हार्ड सवाल तो कुछ तो रहेगा ही ना, कुछ सवाल आपके 40 क्वेश्चन में 4 5 6 सवाल तो आपको हार्ड रहेगा ही भाई। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख लेंगे, एक बार आप इसको देख लेंगे। ठीक है ना दोस्त, इसको एक बार अपने से देख लेना। ठीक है मेरे भाई।
जो आपका बीच का है, जो बी और सी की दूरी है, उसी दूरी से वहां पे याद रखना, उसी दूरी के कारण से आपका इधर उधर हुआ है। 69 से 48 हुआ, बीच की दूरी बी और सी से, बी और सी की दूरी से, मतलब इधर इधर तो इधर से मतलब ना इधर से मतलब है बी और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और यहां से ये पॉइंट, ये भी सी मान लो, बी से सी और बी से सी के बीच की दूरी को, यहीं से दिक्कतें, यहीं से आपका क्वेश्चंस का बनेगा। अब देखिए अगला सवाल की बात किया गया है, कहा कि 4 समान डेस्क को एक ऐसा रखा जाता है कि हर एक दो अन्य को स्पर्श करता है। डेस्क है और वो गोलाकार डेस्क है, यदि उनके द्वारा घेरे गए खाली स्थानों का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो उस खाली स्थान में रखा जा सकता है। तो चारों वृत्त का स्पर्श ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे इस तरह से 4 गो है, ये 4 इस तरीके से घेरा हुआ है, इस तरीके से इसका ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला ये वाला, ठीक है। यहां से मान लेते हैं ये वाला आपका इस तरीके से आपको ये बनेगा, ये आपका आर होगा, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। तो यहां से आपका सैडल रीजन का जो एरिया होगा, सैडल रीजन, इसका कैसे निकलेगा? तो हम क्या करेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल देखिए भुजा कितना हो गया, 2r हो गया, तो 2r का स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहां से एक बात समझिए, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये वाला आपका जो सेक्टर बन रहा है, ये जो सेक्टर बन रहा है वो एक सेक्टर आपका 90 डिग्री का है, तो इस तरह से कितना सेक्टर, 4, तो 9 चौक 36 एक सर्कल बन जाएगा। ये सेक्टर, ये सेक्टर, ये सेक्टर, ये सेक्टर सभी को अगर मिला देते हैं, सभी को मिला देते हैं और मिलाकर एक सर्कल बन जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे आ गया, इसका एरिया का अंतर देखो कितना है, ठीक है। मतलब यहां से एक बात समझिएगा, ये पूरे वर्ग में से ये चारों का, इस पूरे वर्ग में से इसका 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 अगर घटा देंगे तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा, और शेडेड रीजन का एरिया दे रखा है, वो खाली स्थान का एरिया दे रखा है कितना, 150, और इतना दे रखा है, ठीक है, इतना दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। अब यहां पे सर एक रिक्वेस्ट है कि आपसे प्लेलिस्ट तो बना हुआ है, क्या बोल रहे भाई, कोई दिक्कत है यहां तक? अंजलि राजपूत, ठीक है। अब देखो यहां से अगर करते हैं तो ये आपका आ गया कितना, तो यहां से आएगा 7 चौक 28, 28 में से 22 चल गया, तो 7 चौक 28, 28 में से अगर 22 चल गया तो 7 चौक 28, 28 में से अगर 22 चल गया तो दुनी 4, सात चौक 28, 28 में से 22 चल गया, 6/7 आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो काट देते हैं, तो ये कट गया आपका 25 छक्का, और ये कट गया आपका 7 का 12 7 84 और 1,
तो यहां से आ गया आर का मान आ गया 5/11। आर का मान आ गया 5/11। अब यहां बोला गया क्या कि जो चारों वृत्त को स्पर्श करता है, मतलब ये एक बात समझिएगा कि यहां से एक बात समझने की कोशिश करेंगे। अब जानते हैं कि ये वाला आर है तो ये वाला भी आर होगा, और ये वाला अगर आर है तो ये आपका 2r होगा। आर फैक्टोरियल 2 का यहां से यहां तक एक विकर्ण हो जाएगा ना, ये स्क्वायर, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो इसका एक विकर्ण हो जाएगा। जैसे यहां देखिएगा ये आपका, ये कहते हैं ये आर है, ये आर है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, r√2 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहां से इसकी दूरी चाहिए, ये वाला जो दूरी चाहिए है ना, खाली स्थान की वृत्त की जो त्रिज्या है वो चाहिए, उसका चाहिए। तो ये वाला आपका आर ये दे रखा है, आर का वैल्यू कितना दे रखा है, तो यहां से आपका निकल जाएगा, क्या निकलेगा, बड़ी आर में से ये r-2 में से माइनस आर घट जाएगा, तो r कॉमन हो जाएगा, तो √2 - 1 हो जाएगा। r का मान आपका 5/11 हो गया, और ये √2 - 1 हो गया, तो यही आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर आ गया। जो खाली स्थान था, जो खाली स्थान था ये वाला आपका, इसकी त्रिज्या चाहिए, जो खाली स्थान था मतलब ये वाला त्रिज्या चाहिए, ठीक है, ये वाला त्रिज्या, ये त्रिज्या चाहिए, ठीक है, इसकी लेंथ चाहिए। सी इज द राइट आंसर। क्या इस बात को समझ पाए, सी इसका सही आंसर हो गया। क्या इसको समझ पाए मेरे भाई, बहुत आसान सवाल थे, लेकिन आपको थोड़ा सा लगा होगा कि हार्ड सवाल है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से अगर आकलन किया जाए तो आसानी है। सिर्फ आपको समझना इसमें जरूरी था, इस बात को ध्यान रखेंगे। cos x बराबर अगर दे रखा है -1/2, तो cos 60 बराबर 1/√2 होता है, तो माइनस में जब होगा तो वो 120 डिग्री होगा। और ये आपके किस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में। और इस क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि साइन और सिर्फ कौशिक ही पॉजिटिव होता है, और सारे जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहां से मतलब x की वैल्यू 120 डिग्री इसी क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आपका ये वैल्यू नेगेटिव इसलिए हुआ कि cos इसमें नेगेटिव होता है, इसलिए cos का वैल्यू आपका नेगेटिव में आया, ठीक है। तो यहां से x का मान 120 डिग्री, टेन 120 डिग्री 60 डिग्री का √3 होता है, तो 120 डिग्री का भी √3 होगा, लेकिन टेन 120 डिग्री इस क्वाड्रेंट में आ गया, इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक ही पॉजिटिव होता है, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा और -√3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का मान होता है आपका 60 का मान होता है आपका 2/√3 होता है, लेकिन आपका इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो √3, तो ये आपका 4 है ना। देखिए कॉसेक 120 डिग्री का मान 2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बस यही चीज। तो यहां कर दिए, तो यहां पे आप 3 से 3 कट गया, √3 का 3 दूनी 6, 6 + 4 ये हो गया कितना 10, इसका सही उत्तर होगा। आसान है, बहुत आसान है मेरे भाई। सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर आ गया, ठीक है, सी इसका सही आंसर आ गया। सभी लोग का आंसर आ रहा है सी, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, सभी लोग का आंसर सी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है दोस्त, क्लियर है। एक घनाभ का आयाम 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों से काटा जाता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि हुआ। तो पहले घनाभ का कुल पृष्ठीय निकाल लेते हैं, TSA निकाल लेते हैं। TSA होता है 2L/B, तो L/B मतलब 80, B/H 120, H/L 12×96, तो यहां से आ गया 2 × 396, तो ये आपका आ गया 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 296, 592। ठीक है, तो ये आपका 592 था। लेकिन हुआ क्या, इस बात को समझिए, इसी को काटा गया है, और काटा कितना लिख गया है इस बात को देखते हैं। घन में काटा गया है, तो घन की संख्या कितना होगा,
जब इसको घन में काटा गया है तो टोटल आयतन ये घनाभ का कितना होगा 8 इंटू 10 इंटू 12, और एक घन का आयतन बोला गया है कि 2 सेंटीमीटर है, एक घन में भुजा काटा गया है तो एक घन का आयतन 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कट गया 8, मतलब 120 घन काटा गया है, 120 घन काटा गया है। घन की संख्या 120 घन काटा गया है, तो यहां पे बोला गया है घनों की टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर होता है तो a का मान 2 का स्क्वायर, लेकिन इस तरीके से कितना घन है 120 घन है। एक घन का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इतना, लेकिन 120 है तो यहां 120 गुना कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा गुना कर लो 6, 2 दूनी 4, 6 चौक 24 गुना 12, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 24 और इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है भाई। अब एक बात समझिएगा, कि यहां पे टोटल घन का आयतन, यहां पे टोटल घन बना 120 और इसका जो टोटल सरफेस एरिया इतना है, तो कह रहा कितना वृद्धि हो गया, तो वृद्धि हो गया देखिए इतना, मतलब 2880 में से 592 अगर घटा देंगे और इसे कंपैरिजन किया गया है इससे घनाभ के एरिया से, तो यहां पे इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये आप सॉल्व कर लेना मेरे भाई, सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आपका शायद ये हो जाएगा, देख लीजिएगा, शायद यही आंसर होगा, आप देख लीजिएगा। तो इसको आप सॉल्व, आपका काम है, आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका काम है, आंसर आप निकाल लेना, ठीक है भाई, आंसर आप निकाल लेना, ठीक है। ठीक है, तो ये लगभग आपका आंसर ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। क्या क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है यहां तक बता दो, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, और अच्छे तरीके से इसको डिटेल करके हम समझा दिए, ठीक है। ये आपका काम है, यहां तक हम कैलकुलेशन कर दिए और अपना काम आंसर निकाल लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कहा कि यहां पे x 3 5 6 6 अंकों की संख्या है जो 11 से डिविजिबल है, और यहां पे बोला गया है कि क्रमशः है, तो मतलब ये कह रहा है 72 से डिविजिबल है। अब जब ये 11 से डिविजिबल है तो 11 से डिविजिबल होने का मतलब इसके अल्टरनेट डिजिट का सम 5 2 7 प्लस एक्स, 6 4 10, 3 13, इसका मतलब ये 13, तो ये भी 13 होना चाहिए, तो 13 13 अंतर 0, तो 0 होने के लिए x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 6, x का वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो गया, क्योंकि 11 से कटने का नियम होता है अल्टरनेट डिजिट का योग, अल्टरनेट डिजिट का योग का अंतर 0 या तो 11, तो यहाँ 13 है, यहाँ 13, तो ये भी 13 होना चाहिए, तो 13 होने के लिए x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 6 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब 72 से 8 या 9 से डिविजिबल करते हैं, 72 से 8 या 9 से डिविजिबिलिटी करते हैं, तो 9 से पहले चेक कर लो, आसान हो जाएगा, 9 से ही चेक करना, तो 9 से चेक करना, 7 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, ये 1 आया, तो y का वैल्यू क्या रख दें कि 9 से कट जाएगा, ये 1 से पहले, तो y का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 8। अब y का वैल्यू 8 रखेंगे तो इससे सेटिस्फाई भी हो जाएगा कि 8 से ये कट जाएगा, तो यहां पे y बराबर 8 आ गया, x बराबर इतना आ गया, तो 5 x का वैल्यू 6, तो 30 माइनस 16, तो ये आ गया 14, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सभी को आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। प्रवीण, श्रवण, अंकिता, 16 बोल रही, 16 नहीं होगा अंकिता, ठीक है, चलिए ठीक है। अंजलि राजपूत, ठीक है, 14 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अगली बात करते हैं, ये आपका बाजार समिति मेन गेट में एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट हुआ जिसमें पीआरटी 1 to 5 और एसएसटी कॉम्बिनेशन आपका 6 to 8 और 9 to 10 का बैच स्टार्ट हुआ, जिसे आप करना चाहते हैं ये ऑफलाइन, ये पूरी तरह से ऑफलाइन बैच है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, ज्यादा इसमें क्लास नहीं हुआ है, ठीक है। आवाज नहीं आ रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। हेलो हेलो, आवाज तो ठीक है भाई, आवाज ठीक है, स्वीट जो है आवाज ठीक है, आप देख लेना, अपना फोन को देख ले भाई,
देखो यहां पे का एक बात समझेंगे, एक चीज थोड़ा सा इसको समझने के लिए पहले एक समझो कि ये अगर मानते चक्रीय चतुर्भुज होता है, तो चक्रीय चतुर्भुज होता है तो आमने सामने का कोण, मतलब आमने सामने का कोण ये x है, ये अगर y है तो x प्लस वाई क्या होता है 180 डिग्री होगा। अगर ये आपका मान लेते हैं ये m है और ये n है तो m प्लस n भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये आप जानते हैं क्योंकि ये आपका जो है ये क्या है चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में हम जानते हैं कि आमने सामने का कोण जो होता है, आमने सामने का कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा योगफल 180 डिग्री होगा। तो यहां भी वही काम होता है, वही काम है। ये फालतू का इस तरह से दिया आपको फंसाने के लिए, करेक्ट क्यू आर यू, क्यू आर यू ये दे रखा है 72, टी आर एस ये दे रखा है आपका 15, और पी एस आर तो ये आपका दे रखा है कितना 95। और जब ये 95 दे रखा है आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ये 95 और ये देखिए सब कोण सर्कमफ्रेंस पर है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज है, और ये 95 तो ये दोनों मिलकर 180 डिग्री, मतलब ये भी आपका 85 होना चाहिए। 95 और 85 दोनों जोड़कर जो होंगे वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर आपका पी क्यू आर ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 85 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया धीरेन्द्र मिश्रा, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर 85 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई, सभी का 85 आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगले सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहां पूछ रहा है सी का मान क्या होगा, और इसके बराबर सी दिया है जब तक रूट नहीं खत्म होगा, जब तक रूट नहीं खत्म होगा इसका आंसर नहीं आएगा। तो रूट खत्म होने के लिए बेस जो होना चाहिए वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। रूट अगर खत्म करना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए, या आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए यहां से देखो यहां पे बटा में 2 है, यहां बटा में 2 है, और रूट 2 का रूट नहीं निकलता, इसको 4 बनाओ, कोशिश करो 4 बनाने के लिए, क्योंकि रूट हमको नीचे बटा में 2 नहीं होना चाहिए, रूट 2, तो इसको कोशिश करो। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं 2 गुना, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, बटा में आपका 4 आ गया, 4 का रूट निकलेगा, आराम से बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास क्या आ जाएगा, देखो यहां से सॉल्यूशन करते हैं। 4 4 1 4 प्लस 2√3, और ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्या हम ये 1/2 बाहर कर दिए, इसलिए हमको यहां पे दुगना किया, इसको बाहर करने के लिए √2 को 2 था उसको बाहर कर दिया, आसानी से बाहर हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, अब जानते हैं कि इसको ये जो आपका वैल्यू a² प्लस b² का है योग, और ये आपका 2ab का है, ये फॉर्मूला में 2 होता है, ये भी फॉर्मूला में 2 होता है। इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है कि योगफल स्क्वायर करने पे 4 आना चाहिए। तो √3 और ये आपका 1 पॉजिटिव है, तो इसका रूट हो जाएगा √3 + 1, और ये भी आपका फॉर्मूला, तो इसका रूट जो होगा √3 - 1 हो जाएगा। देखो अब देखो यहां से अगर इसका स्क्वायर करते हैं a² प्लस b², 3 1 4, और 2ab प्लस 2ab तो 2√3 हो गया। देखो यही इसका स्क्वायर करेंगे इतना आएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे इतना आएगा। ठीक है, तो ये 1/2 √3 + 1, और ये माइनस √3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी, तो ये आपका कट गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग, हाँ वो भी काम कर सकते थे। ठीक है, अगर इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग भी करके आप बना सकते थे, देख लीजिएगा आप लोग खुद से।
ठीक है, इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग भी करके बना सकते थे। सेकेंड टाइप आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करके आप बना लीजिएगा इसको, ठीक है। सेकेंड बोथ साइड स्क्वायरिंग करके भी बना सकते हैं इसको, ये काम आपका है, ये कर लेना, ठीक है भाई। अंजलि राजपूत √3 भी आया, √3 कैसे आया, कट गया √3, ये आपका नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में, तो ये कैंसिल हो गया, आपका +1 और 1 आपका ये जुड़ जाएगा, ठीक है। आगे देखो यहां पे कह रहे 1 से 100 तक संख्या के अंकों का 5 कितनी बार आएगा, तो ये 20 बार आएगा। कुछ भी अगर बोला जाए, अंक अगर कह दे 2, अंक कह दे 1, अंक कह दे 3, अंक कह दे 6, 7, 8, 9, कुछ भी अंक कह दे, तो ये आपका जो आएगा 0 भी आएगा, तो आपका क्या 20 आएगा, ये याद रखिएगा, हमेशा 20 आएगा, हमेशा 20 आएगा, ठीक है, ठीक है, हमेशा 20 आएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अंजलि राजपूत हमेशा बड़े डिजिट को पहले रखते हैं, बड़े डिजिट को पहले रखते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना। जैसे आप देखो 5, देख लो एग्जांपल के तौर पे आप देख लो कि 5 कहां का आएगा, 5 यहां पे आएगा, 15 में 5 आएगा, 25 में, 35 में, 45 में, 50 से 51, 59, 65, 75, 85, 95। अब देख लो सबको जोड़ लो, यहां से 3, 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15, और कहीं गलती हुआ क्या, और यहां पे आपका 4 हो गया, 5 5 4 हो गया ना, यहां पे 4 हो गया, तो आपका आ गया टोटल, देखिए टोटल आपका 20 हो गया, टोटल 20 हो गया। यहां पे कुछ भी अगर बात करे, जो भी बात करे, याद रखिएगा, जो भी बात करे, जो भी यहां कहेगा 2 3 कितने बार आएंगे, सब 20 बार आएंगे, 1 से 100 तक में सब 20 बार आएंगे, ठीक है। यहां देखिए बहुत आसान सवाल है, ये बहुत आसान सवाल दिया गया, बस थोड़ा सा ध्यान रखो, यहां साइन थीटा, यहां 2 साइन क्यू थीटा, हम साइन को कॉमन ले लेते हैं, यहां से भी हम साइन को कॉमन ले, कॉस को कॉमन ले लेते हैं, और ये पूरे पर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया। एक बात बताइएगा, ये वाला भी आपका, ये वाला भी ये हो जाएगा क्या, cos 2 थीटा, इसका भी फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, ये भी cos थीटा, ये भी cos थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन के रूप में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये दोनों होता है। तो ये cos थीटा, ये cos 2 थीटा खत्म हो जाएगा, तो साइन बाय cos थीटा हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा और +1, तो ये हो जाएगा आपका किसका, sec स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ गया, सभी लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए आपको पूछ रहा है क्यूब में, यहां भी एक्स क्यूब में होना चाहिए, तो एक्स क्यूब में होने के लिए इसको एक काम करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला में लाना है, और ये आपका हमको चाहिए यहां क्यूब में, तो इधर क्यूब में करने के लिए बोथ साइड आपको क्या करना पड़ेगा, आंख बंद करके बोथ साइड आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग करना पड़ेगा। अब बोथ साइड क्यूबिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8 माइनस 3ab 3 दूनी 6x, और यहां पे a माइनस बी x -2, और ये आ गया 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, देखो वहां जैसे आपको यहां दिया हुआ है उसी तरह से लिखना है, एक्स क्यू आ गया, एक्स क्यू आ गया, अब चाहिए कितना, -6x स्क्वायर, तो माइनस गुना करें इसके साथ, तो ये 6x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x स्क्वायर आ गया, सॉरी 12x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से हमको चाहिए -12, तो यहां पे -8 है,
इधर से आपका 4 इधर भेज देते हैं तो यहां क्या बच गया 1, 5 से 4 इधर चल गया तो बचा कितना 1, 5 को लिख सकते हैं 4 और 1, 4 इधर भेज दिए, 4 इधर भेज दिए तो आपका ये आ गया। ठीक है, तो यहां से आ गया कितना आंसर आ गया 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ गया। सोनी कुमारी कह रही है कि बी गलत है भाई, बी नहीं होगा, -1 नहीं होगा, और सभी लोग का आंसर आ रहा है सी सी सी, बहुत बढ़िया सी। आप नंबरिंग करके सी बोलेंगे, ठीक, कंफ्यूजन हो जाते हैं कि पहले वाला का बताएं कि अभी वाला का बताएं वो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। अगर यहां पे स्क्वायर के रूप में होता, यहां पे स्क्वायर के अगर रूप में, इस फॉर्म में अगर स्क्वायर के रूप में होता तो आपको क्या करना पड़ता, बोथ साइड स्क्वायरिंग करना पड़ता, उस फॉर्म में होता अगर स्क्वायर किए होते तो, ठीक है। करेक्ट, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, एक समद्विबाहु, समद्विबाहु भी है, समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये ए है तो ये भी ए हुआ, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों भुजा बराबर होते हैं, तो ये आपका a√2 होगा। अब एक बात समझिएगा, हम लोग के अनुसार पेरीमीटर की अगर बात करें, पेरीमीटर की बात करें तो ये पेरीमीटर आपका 30 है, ए तो 2a प्लस a√2, तो a कॉमन हो गया, टू भी कॉमन लेते हैं तो यहां से आ गया कितना, टू कॉमन लिए तो यहां पे आ गया कितना 1, और यहां से आ जाएगा √2। एक मिनट रहने दो, छोड़ो रहने दो, ए यहां आ गया तो 2 प्लस √2 इतना आ गया, तो ए बराबर आ गया 30 2 √2 प्लस 2, कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बटा में यहां 2 आएगा, और यहां से आपका 30 15 2 माइनस √2 आएगा, सॉरी ए का मान ये आ गया, ए का मान आ गया 15, ए का मान आ गया 15 इंटू 2 माइनस √2, ठीक है, 2 माइनस √2 आ गया। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल आप जानते हैं इस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, मतलब ये समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो मतलब ये हो गया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कहने का मतलब यहां से ए स्क्वायर का मान ये करेंगे, ए का मान ये है तो ए स्क्वायर का मान करेंगे 15 का स्क्वायर कर देंगे 225, और इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 2 और 2 दूनी 4√2 हो जाएगा। चार कॉमन ले लिए या तो रहने देते हैं, 6 4 10, 6 4 6 हो गया, और √2 का मान अगर लेते हैं क्योंकि पॉइंट में √2 खत्म करना है तो ये 1 इतना, तो यहां से अब डायरेक्ट ले लो, इसको ले लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा आपका 6, और यहां पे करते हैं तो 4 चौक 16 का 6, 4 इकाई 4 5, 4 चौक 16, 16 एक 7, और 4 इकाई 4 576, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां पे आपका 0 0 0 आएगा, 0 में से 6 गया तो 4, और यहां 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 3, ये पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो इसको आप कट करेंगे तो ये 17 दूनी 34 और ये 172, तो 2 इकाई 2, कौन सा आंसर आ जा रहा है गुणा करने पर देख लो तो
गुणा करने पर कौन सा आंसर आएगा भाई, देख लेना मेरे भाई। तो देख लो कौन सा गुणा करने पर आंसर आ रहा है। ठीक है, ये वाला आंसर आ रहा है क्या, देखो तो यही वाला आंसर आ रहा है, देखो तो भाई। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, देख लो गुना करके एक बार देख लो, आप एक बार गुना करके इसको देख लो। इतना आएगा, इसमें आंसर नहीं मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा अंकिता कुमारी, वो गलत है, नहीं होगा। इसको जब गुना करेंगे एग्जैक्ट आपका 38.7 आ रहा है, यहाँ पे 38.63 आ रहा है, तो यहाँ पे आपका नन ऑफ दिस भी दिया है, इसलिए आपको नन ऑफ दिस भी मारना है, नन ऑफ दिस भी मारना है। 38.7 इधर राइट आंसर, इसका सही उत्तर ये होगा। ठीक है, 38.7 इसका सही अप्रोक्स, अप्रोक्स नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहां पे आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ये भी दिया है, इसलिए आपको यही मारना होगा, ई मारना होगा। ठीक है, अप्रोक्स ए नहीं होगा, ये 38 है और ये आपका कितना 37 है, कैसे अप्रोक्स लेंगे प्रवीण कुमार, ये 37 है और ये 38 है, तो अप्रोक्स कैसे लेंगे, अप्रोक्स नहीं होगा। अगर लगभग दिया, यहां पे दिया लगभग ना, तो आप लगभग इसको मार सकते हैं, इसको लगभग आप मार सकते हैं। ठीक है, देख लेना, आप लगभग मार सकते हैं, लगभग अगर दिया है तो ये लगभग ही है, ये दोनों का लगभग ही है, तो इसको आप दे सकते हैं। ठीक है, हाँ इसको दे सकते हैं, ये वाला आप नहीं मार सकते हैं, लगभग बोला है तो ये मार सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, लगभग बोला है तो इसमें मार सकते हैं। ठीक है, हाँ क्या अप्रोक्स। अब कह रहे हैं यहां पे 341, 434 और 620 का एचसीएफ एक्स दिया है, तो एक्स का मान किसके किसके बीच होगा। देखो एचसीएफ अगर एक्स है तो डिफरेंस मेथड से एचसीएफ को निकालेंगे, डिफरेंस मेथड से, तो दोनों के बीच का सबसे कम डिफरेंस देखो कहां पे है, तो सबसे कम डिफरेंस यही है 93। अब या तो एचसीएफ 93 होगा, या तो एचसीएफ डिफरेंस होगा, या तो डिफरेंस का फैक्टर होगा। तो डिफरेंस का अगर फैक्टर तोड़ते तो ये 3 इंटू 31 होगा, 3 से ये नहीं कटेगा, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, तो एचसीएफ आपका कौन होगा, यही होगा। देख लो, या तो एचसीएफ 1393 होगा, तो 93 से ये नहीं कट रहा है, तो ये आपका नहीं होगा, तो या तो डिफरेंस होगा, या तो डिफरेंस का फैक्टर होगा। डिफरेंस मेथड से हम लोग बता दिए, ये आपका डिफरेंस मेथड से, डिफरेंस मेथड को यूज करके एचसीएफ निकाले, तो या तो डिफरेंस होगा, सबसे कम डिफरेंस 93, या तो 93 होगा, या तो 93 का फैक्टर होगा। तो 93 का फैक्टर 3 इंटू 31, 3 से ये नहीं कटेगा, 3 हटा दो तो बचा कितना 31, 31 से ये कट रहा है, 31 से ये भी कट रहा है, 31 से ये भी कट रहा है, सभी 31 से कट रहा है, इसका मतलब एचसीएफ ये होगा, एचसीएफ ये होगा, मतलब एक्स का मान आपका हो गया कितना 31। और ये किसके किसके बीच है, ये 35-40 के बीच नहीं है, ये 30-35 के बीच है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 और 35 के बीच है। ठीक है, देखो और यहां पे इस सवाल को देखो, बहुत बेहतरीन सवाल है, इसमें बहुत लोग क्या होता है कंफ्यूजन कर देता है। देखिए कंफ्यूजन नहीं करना है, या क्या दिया, यदि एक्स और वाई विपरीत चिन्हों वाली दो संख्या है, विपरीत चिन्हों वाली दो संख्या है, जहां पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 और कितना 81, तो एक्स रेशियो वाई जो है ये आपका 4 और 9 हो जाएगा। विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह इसका मतलब पॉजिटिव है, तो ये आपको ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रखना पड़ेगा, ये नेगेटिव रखना पड़ेगा तो ये पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ये नहीं बोला कि एक्स ही विपरीत है, दोनों एक दूसरे का विपरीत, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। हम मान ली ये वाला आपका पॉजिटिव नेगेटिव, इसको पुट करते हैं, 3 गुणा 4,
4 गुना वाई का मान आपका 9 आ गया। तो 4 तिया 12, 9 चौक 36, 36 में से 12 चल गया तो ये कितना आ गया 24। और यहां से 4 दूनी 8, 9 तिया 27, ये आ गया कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 9 तिया 27, 27 और 8, 27 8 35। तो ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन आ गया, बी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन आ गया भाई, बी आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? आप इसको भी देख सकते हैं, इसको भी पुट करके देख लेंगे। अगर इसको भी पुट करके अगर कोई वैल्यू आता है तो वो भी आपका हो जाएगा डी, लेकिन इसका पुट करने पर कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, एक ही वैल्यू ये आ रहा है, इसको पुट करने 4। समझे बात की नहीं? इसमें दोनों वैल्यू हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव लो ये नेगेटिव लो, या इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव लो, दोनों ले सकते हैं, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। क्योंकि वहां बोला एक्स वाई दोनों एक अपोजिट है, ये नहीं बोला कि वाई नेगेटिव है और एक्स अपोजिट है, एक्स पॉजिटिव है, दोनों अपोजिट है, विपरीत चिन्ह वाले हैं। जिसको आप पॉजिटिव लेंगे दूसरे को नेगेटिव, दूसरे को अगर पॉजिटिव तो पहले को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि व्यक्ति की आय व्यय का अनुपात 8:5 है। मतलब कह रहा है कि इसका इनकम जो है और इसका जो एक्सपेंडिचर है वो दे रखा है कितना, 8:5। इसको अपने मन से 0 बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि परसेंटेज निकालना आसान होगा, परसेंटेज निकालना आसान होगा। तो शेविंग कितना होगा, 30, सेविंग 30 हो जाए। अरे कमाता है भाई 80, खर्च करता है 50, तो सेविंग कितना करेगा 30। इनकम में 25% की वृद्धि किया, 25% वृद्धि किया इनकम में। तो देखते हैं इनकम में वृद्धि हुआ कितना, सिर्फ हम वृद्धि को देखते हैं, पूरा निकालने की कोई जरूरत नहीं। पूरा भी निकालेंगे तो आंसर आएगा, इससे भी सिर्फ वृद्धि, क्योंकि यहां वृद्धि परसेंटेज पूछ रहा है, यहां वृद्धि परसेंटेज पूछ रहा है, इसलिए वृद्धि ही निकाल लेते हैं। तो 25% मतलब 1/4 मतलब कितना वृद्धि आएगा, ये 20 वृद्धि होगा। यहां पे वृद्धि 28% की अगर बात करते हैं कि 28% कितना होगा, तो 28% 7 दूनी यहां पे 14 आ जाएगा। देखो तो 50 का 28% निकाल दो, ये आ गया। तो 14 वृद्धि हुआ। तो यहां पे कह रहा है, देखो यहां से यहां पे इनकम में 20 की वृद्धि हुआ और एक्सपेंडिचर में 14 की वृद्धि हुआ। तो इसमें कितना की वृद्धि होगा, 20 में से 14 चल गया तो 6 की वृद्धि होगा। और यही कह रहा है कि वृद्धि प्रतिशत कितना है, तो यहां से 6 वृद्धि हुआ, किससे, 30 से। ऑप्शन नंबर 20%, 20% ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ गया। परवीन कुमार यादव, ठीक है, वॉइस का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। और श्रवण कुमार का भी सी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। और ये डेली टेस्ट आपके ऑनलाइन भी डेली टेस्ट होता है, ऑफलाइन भी आपका डेली टेस्ट होता है। तो ऑफलाइन ही आप टेस्ट मारे, इससे ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि आप एग्जाम में स्टूडेंट के बीच में बैठते हैं और यहां भी आपके स्टूडेंट रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा आपको डर लगा हुआ रहता है। तो इसको टेस्ट हमेशा ऑफलाइन आके मारे तो आप बेनिफिट ज्यादा होगा, आप हेजिटेशन से दूर होंगे, हेजिटेशन खत्म होगा, है ना। टाइम मैनेजमेंट आपका, ज्यादातर टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे आप। एग्जाम निकालना सबसे पहली बात होता है कि टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 24 में वस्तु ए और बी का विक्रय मूल्य समान है। वस्तुएं ए और बी का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, एसपी समान है। ठीक है, ए को 28% लाभ पर बेचा जाता है। 28% कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 28 बटा कितना, 100, 7 चौक 28, 25 चौका 100। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात को देखिएगा। अगर ए का सीपी 25 था तो 7 ज्यादा पर बेचा, मतलब ये 32 पे बेचा। ठीक है, ये आपका लाभ प्रतिशत पे है, लाभ पर बेचा है, इस बात को ध्यान रखना, लाभ पर बेचा, इस बात को ध्यान रखना।
फिर क्या बोला गया है कि बी 24% हानि पर बेचा, तो 24% को आप यहां से परसेंट हटाएंगे, 100 लिखेंगे, 6 चौक 24 और ये 25 चौका, मतलब 25 था, इसको बेच दिया कितना पे, 19 पे बेच दिया, 6% हानि पे बेच दिया। अब यहां क्या बोला है, अब यहां बोला, देखो यहां से क्वेश्चन जो कह रहा है वही करना है। ए और बी का विक्रयमूल्य समान है, यहां पे 32 है और यहां पे 19 है, ये दोनों को समान करना है। दोनों को समान करने के लिए यहां पे 19 से और यहां भी, यहां पे 32 है, ठीक है। यहां 19 से तो यहां भी 19 से और यहां भी कितना, 32 से, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक मेरे भाई? क्या इस बात को समझ पाए? अगर दिक्कत है तो बताओ मेरे भाई, क्या इस चीज को आप समझ पाए कि नहीं, कैसे करना है? क्लियर है? तो एक बात समझिएगा, 19 दूनी मतलब ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 608, ये भी हो जाएगा 608, मतलब इसका विक्रयमूल्य समान हो गया। यहां 19 की है तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन करो, 19 पंचे 95 और 19 दूनी 38, 38 और 9 ये हो जाएगा। इसको करेंगे 25 दूनी 50, 0, 25 दिया 75, तो ये 800 हो जाएगा, ठीक है, ये 800 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग अच्छे तरीके से कर पाए और समझ पाए। अब देखो यहां क्या करना है, करा कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 46,840 है, तो दोनों का देखिए यहां पे कितना है, 8 8 16, 6 6 12, दोनों मिलाकर आपका विक्रय मूल्य इतना, दोनों मिलाकर यहाँ पे यूनिट आपका 1216 है। निकालना किसको है, ए बी का क्रय मूल्य। तो ए बी का क्रय मूल्य निकालना है, तो ए का क्रय मूल्य निकाले तो ये आपका 475 गुना कर देंगे, ए का क्रय मूल्य इतना ही है, तो ये कट जाएगा आपका 40 बार में। तो यहां से 40 बार में कटेगा तो 0, 5 चौक 20, 7 चौक 28 30 और 4 चौक 16, 16 1 19, तो 19,000 यही एक ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, ये ए का आ जाएगा और बी का आ जाएगा। इसमें 40 गुना करेंगे, 8 चौक 32, 32,000 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बहुत आसान सवाल थे और अच्छे तरीके से इसको हम सॉल्व कर पाए और आपको समझा पाए। ए नंबर इसका आंसर आएगा। प्रवीण कुमार यादव सी का आ रहा है, सी इज द राइट आंसर, आपका गलत है, सी इसका सही आंसर नहीं होगा, ए इसका सही आंसर होगा। ये 24,000 38,000 नहीं होगा। इस चीजों को आप देख लो, एकदम आसानी तरीके से हम लोग जो क्वेश्चन कह रहा था बस इसी को हम लोग यहाँ पे रख दिए और आंसर ले आए, ठीक है। अब देखो अगला सवाल कर रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 35 है, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 35 है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका देखिए ये R है, ये आपका H है और ये L। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आधार के क्षेत्रफल का 4 गुना है, मतलब इसमें 4 गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो एल बराबर आ गया 4a। अब बताओ यहां से एल के बराबर निकाले तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल का स्क्वायर 4 चौक 16 आर स्क्वायर, एच का स्क्वायर नहीं पता है, उसको रहने देते हैं। एच का स्क्वायर मालूम है, एच का स्क्वायर कितना है 35, तो 35 का स्क्वायर करेंगे 5 5 25 और 1 बढ़ा देंगे 3 4 दिया 12, ये इधर आएगा तो 15 आर स्क्वायर, ठीक है। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, आर स्क्वायर बराबर इतना माना गया, आर स्क्वायर बराबर इतना हो गया। अभी क्या बोले, अब इसकी अगर बात करें तो देखो यहां से पूछ रहा है शंकु का वॉल्यूम कितना होगा, तो शंकु की जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होता है 1/3 22/7 आर स्क्वायर।
तो आर स्क्वायर की बात करें तो यहां पे आर की वैल्यू, आर स्क्वायर यहां पे आ गया कितना, और एच, एच कितना है 35, 7 से कट गया ये 5 बार में, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे आपका 7 बार में इतना कट गया, और 3 तिया 9, कहीं गलती की है क्या देख दो। हम्म, देख लो सर, आर की वैल्यू रूट में रहेगी, आर की वैल्यू रूट में नहीं, हम आर की वैल्यू नहीं रखे, यहां पे आर स्क्वायर ही रखे हैं, आर स्क्वायर ही रखे हैं। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, दो आ गया तो 22, 22 5 चौक 20, 20 तो 25, 5 पचे 25 और 5 तिया, 5 तिया। तो ये सॉल्यूशन करेंगे तो आप देख लेना इतना ही आएगा क्या, देखो तो इतना ही आएगा, देख लेना। तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन मीटर क्यूब में अगर चेंज करना है, तो मीटर क्यूब में अगर चेंज करना है, तो ये मीटर क्यूब में अगर चेंज करना है तो इस बात को ध्यान रखना कि मीटर क्यूब में अगर चेंज करेंगे तो ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए मतलब यहां पे 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 ये करना पड़ेगा, मतलब ये आपका देख लेना यही आएगा, देख लीजिएगा सॉल्यूशन करके। तो यहां से आपका आ गया कितना 10 पर पावर -6 हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि यहां पे सेंटीमीटर क्यूब में है, तो मीटर क्यूब में करने के लिए एक सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100, तो इस तरह से 3 हुआ तो 100 गुना करेंगे, तो 100 गुना 10 पर पावर 6 बटा में 10 पर पावर 6 अगर ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स होकर -6 आएगा। लेकिन आपको चाहिए किस में, देखो यहाँ पे क्यूब में चाहिए, तो क्यूब में चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 3 को इधर कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये ऑलरेडी इतना दिया हुआ है कि इतना के रूप में आना चाहिए, इसके पहले आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये आएगा 2.999, ठीक है 2.99 इसका सही आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये कैसे चेंज किए इस बात को जानना कि सेंटीमीटर क्यूब में उसको मीटर क्यूब में करने के लिए नीचे आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 2700 की राशि 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में कह रहा है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर 15% की दर से दोनों में दिया गया है। ए और बी के 4 वर्षों 2 वर्ष और 4 वर्ष का साधारण ब्याज दोनों बराबर कर रहा है, ध्यान रखिएगा। 2 भागों में 2700 रुपया को बांटा गया है, 27,000 रुपया को बांटा गया है 2 भागों में। पहले पर बोला कि पहले को ए दिया है, दूसरे को क्या दिया है, बी। अब इस पे जो ब्याज होगा, ए पर जो ए को जितना मिला उस पर ब्याज की अगर बात करें, ए को जो ब्याज मिला उस पर ब्याज 15% की दर से 2 सालों के लिए, तो ये आपका 15 दूनी 30% ब्याज मिलेगा। इस पे अगर बात करें तो बी 4 वर्षों के लिए 15 चौका 60% का ब्याज मिलेगा। दोनों कह रहा है कि ब्याज साधारण ब्याज दोनों का बराबर है, तो ये कट गया आपका 2 बार में, तो यहां से ए बटा बी का रेशियो आ गया 2:1। और ए और बी क्या माने हुए, आप मूलधन माने हुए, तो यहां पे 1 और 2 3 यूनिट बराबर आपका आ गया कितना, निकालना किसको है, निकालना है ए और कुल ब्याज कितना होगा, तो आपको निकालना पड़ेगा, 1 मिनट, आपको निकालना पड़ेगा ए का धन। तो ए का धन आपका 2 है,
ए का धन 18,000 होगा, ए का धन अगर 18,000 होगा तो बी का धन आपका 9,000 हो जाएगा। ठीक है, 9,000 हो जाएगा। क्लियर है? 18,000 9,000। अब देखो ए का धन 18,000 है तो कह रहा कि ए और बी के दोनों का ब्याज, कुल ब्याज कितना होगा? तो 18,000 कितना ब्याज है? 30%। बी का आपका कितना धन था? 9,000 निकाले, इस पर ब्याज कितना? 60%। ये कैंसल हो गया, ये कैंसल आउट हो गया। 18 तिया 54, 5400 प्लस 9 छक 5400, तो ये आ गया 10,800। ऑप्शन नंबर सी 10,800 सभी का बोला है जेंट्स वाइज, आपका सभी का बोला है, सभी पर बोला गया, सभी पर बोला गया है। ए और बी दोनों पर प्राप्त कुल ब्याज कितना होगा? ये नहीं बोला कि दोनों का ब्याज जो बराबर प्राप्त हुआ है, दोनों का ब्याज जो बराबर प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त बराबर ब्याज नहीं पूछा है, दोनों पर कुल ब्याज कितना होगा? ए और बी दोनों की कुल ब्याज। ये नहीं कहा कि ए और बी के दोनों में प्रत्येक का ब्याज कितना होगा, तो प्रत्येक का ब्याज अगर करेंगे तो ये 5400 होता, लेकिन बोला है दोनों का कुल ब्याज बोला है। ठीक है ना, कुल ब्याज बोला है। ठीक है भाई, कुल ब्याज बोला है, इस बात को समझिएगा। आंकड़े का माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए कुल योगफल, तो कुल योगफल आपका 10 40, 15 छक्का 90, 20 तिया 60, 25 दूने 50 और ये आपका 150। तो 150, 50, 200, 200, 300, ये आ गया 300 कितना? 90 ऊपर। संख्या, विद्यार्थी की संख्या कितना आएगा? 6 4 10, 10 20, तो ये 0 0 कट गया। माध्य आपका 19.5 आ गया। माध्य आपका कितना आ गया? 19.5 आ गया। बहुत आसान सवाल थे, बस इसका आंसर आ गया आपके। अब यहां बोला गया है बिंदु 2:3 वृत्त x² प्लस y² 4 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? तो ध्यान रखिएगा, x² y² ये 4 है। वृत्त का जो समीकरण होता है, अगर ओरिजिन से होता तो x² प्लस y² इक्वल टू y² प्लस r इक्वल टू r²। लेकिन यहां पे अगर बात करें, यहां से इसका होता है x² y² 2gx 2fx k इक्वल टू 0 या c इक्वल टू 0, कुछ भी ले सकते हैं। अब जब ये दोनों के बीच, ये दोनों, ये भी कहा समीकरण आपका वृत्त का है और ये समीकरण वृत्त का है, तो जब यहां पे कंपैरिजन करे जाए, कंपैरिजन अगर करते हैं, तो कंपैरिजन जब करते हैं तो कंपैरिजन देखिएगा, कंपैरिजन करने की बात करें तो यहां देखिएगा ये g बराबर आपका 0 हो गया, क्योंकि यहां g का कोई टर्म नहीं है। f बराबर, यहां भी ये f बराबर भी 0 हो गया। c बराबर क्या हो, इधर जाएगा। ये देखो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, तो k बराबर आपका आ गया -4। ठीक है, अब देखो यहां से k बराबर -4 और यहां बिंदु 2 3 है, तो 2 और 3 है, तो ये बिंदु किसका होगा? x और y का होगा। तो यहां पे आपके सारे वैल्यू आ गए और यहां से आपको निकालना क्या है मेरे भाई? निकालना क्या है बता दो। निकालना आपको क्या? स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो स्पर्श रेखा की लंबाई की अगर बात करें तो आसान हो जाएगा, ये x1 और ये y1 होगा। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, तो ये रूट अंडर x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2g x1 का स्क्वायर 2fx y1 या y होगा। ठीक है, ठीक है, ये होता है। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? तो यहां से x1 का वैल्यू रखेंगे 2, 2 दूनी 4, y का मान क्या होगा? 3 तिया 9, और g 0 हुआ तो ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, तो यहां से आपका k का मान आपका माइनस में आ जाएगा।
9 5 14 में से 4 गया तो ये आपका ये खत्म हो गया तो ये आपका क्यों बंद हो गया?